इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है। 7 दिन तक सुनवाई हो चुकी है। 7वें दिन की सुनवाई काफी दिलचस्प रही। रामलला पक्ष की ओर से जो वकील हैं वैद्यनाथन, उन्होंने तमाम दलीलें रखी, खुदाई की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से इस बात को साबित करने की कोशिश की कि वहां पर जो पहले स्ट्रक्चर था वो मंदिर था, उसे हटाकर वहां पर मस्जिद बना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल भी किया गया कि फिर आप कैसे इस बात को साबित कर पाएंगे कि वहां पर मंदिर जैसा स्ट्रक्चर था। तमाम बातें कही वैद्यनाथन ने, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने आखिर में यह भी कहा कि उन्हें 3 से 4 घंटों की और जरूरत है, यानी कमोबेश एक दिन उन्हें और चाहिए। वो कुछ और बहस करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त वक्त मिले कोर्ट की ओर से। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको वक्त देते हैं। यानी सोमवार को क्या होगा यह हम आपको बताते हैं। सोमवार को रामलला पक्ष विराजमान की ओर से, रामलला विराजमान की ओर से जो वैद्यनाथन वकील हैं वही कोर्ट में अपनी बात को सामने रखेंगे, अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे और इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जो पहले स्ट्रक्चर था, या फिर संवैधानिक पीठ ने जो सवाल किया कि अगर आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को नकार रहे हैं तो इसका तथ्य आपके पास क्या है, तो तथ्य के आधार पर वो एएसआई की रिपोर्ट को पेश करेंगे। एएसआई की रिपोर्ट पर बिंदुवार वो बहस करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट वो आगे चलेंगे और एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से उस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि जब वहां पर एएसआई की टीम ने खुदाई की थी तो उस खुदाई में जो अवशेष मिले थे और उनके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि वहां पर मंदिर जैसा ही स्ट्रक्चर था, मंदिर के अलावा कुछ नहीं था। और मस्जिद वहां पर अगर बनाई गई तो वहां पर पहले खाली जगह नहीं थी, ना तो वो एग्रीकल्चर लैंड था, यानी वो कोई खेती वाली जमीन भी नहीं थी। इसके अलावा रामलला पक्ष की ओर से वकील वैद्यनाथन गवाहों के जो बयान हुए हैं उस पर भी वो अपना पक्ष रखेंगे, यानी वो अपना टेक कोर्ट के सामने पेश करेंगे। वैद्यनाथन ने बहस के लिए 3 से 4 घंटे की मांग की है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया। वो 3 से 4 घंटे उनको दिए गए हैं कोर्ट की ओर से और इसी के आधार पर वो अपनी बातों को रखेंगे। कुल मिलाकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बड़े दिलचस्प मोड़ पर है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से की पॉइंट हुआ था, यानी जो क्रूशियल रोल निभाया था एएसआई की रिपोर्ट में, माना यह जा रहा है, कानून के जानकार ऐसा मान रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट पर जोर है रामलला पक्ष विराजमान की ओर से कि उस रिपोर्ट के आधार पर बहस को पुख्ता तौर पर कोर्ट के सामने रखा जाए, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की जाए। तो ये लगातार सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे इन खबर के इस यूट्यूब पेज पर। साथ ही आप कमेंट जरूर करते रहिए अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।